बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में सबसे प्रसिद्ध और न्यायप्रिय शासक थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य जंगल में शिकार के लिए गए। जंगल में उन्होंने एक विशालकाय दैत्य दंभिकासुर को देखा। दंभिकासुर हमेशा कहता रहता था कि वह किसी को भी हरा सकता है और उसकी शक्ति पर घमंड करता था। राजा विक्रमादित्य ने दंभिकासुर से कहा, तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है दंभिकासुर। तुम क्या सोचते हो कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता? दैत्य ने गर्व से कहा, मैं तुमसे 7 सवाल पूछूंगा। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम मेरी गिरफ्त में आओगे। राजा विक्रमादित्य ने चुनौती स्वीकार की और दोनों ने 7 सवालों की गुत्थियां शुरू की। पहला सवाल, क्या तुम जानते हो कि मेरी शक्ति कहां से आती है? दंभिकासुर ने पूछा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे घमंड से आती है। जब घमंड खत्म होगा तो तुम्हारी शक्ति भी चली जाएगी। दूसरा सवाल, क्या तुम समझते हो कि संसार में सबसे शक्तिशाली क्या है? दंभिकासुर ने पूछा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सर्वोत्तम शक्ति बुद्धि और विवेक में है। यह हमें सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। तीसरा सवाल, क्या तुम सबसे ताकतवर प्राणी मानते हो, देवता या इंसान? दंभिकासुर ने पूछा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, देवता और इंसान दोनों महत्वपूर्ण हैं। इंसान अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से देवता की तरह महान बन सकता है। चौथा सवाल, तुम किसे सबसे ज्यादा डरते हो? दंभिकासुर ने पूछा। राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, मैं सबसे ज्यादा डर उस व्यक्ति से डरता हूं जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। पांचवां सवाल, क्या तुम जीवन को महत्व देते हो? दंभिकासुर ने पूछा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं जीवन को मूल्य देता हूं, लेकिन कभी भी न्याय और सत्य से समझौता नहीं करूंगा। छठा सवाल, क्या तुम्हारा मानना है कि धन सबसे महत्वपूर्ण है? दंभिकासुर ने पूछा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, धन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है एक अच्छे दिल और अच्छे कार्य। सातवां और आखिरी सवाल, क्या तुम जानते हो कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दंभिकासुर ने पूछा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज शांति और संतुलन है। जब इंसान अपने भीतर शांति रखता है तो वह सही रास्ते पर चलता है। दैत्य की हार और राजा विक्रमादित्य की जीत। दैत्य दंभिकासुर ने देखा कि राजा विक्रमादित्य ने सभी सवालों का सही जवाब दिया। उसका घमंड टूट चुका था। उसने विक्रमादित्य से हार मान ली और उनसे क्षमा मांगी। विक्रमादित्य ने उसे समझाया, घमंड से सिर्फ नुकसान होता है और शांति से जीवन को सही दिशा मिलती है। दैत्य दंभिकासुर ने अपनी गलती मानी और फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। विक्रमादित्य ने उसे समझाया कि घमंड और अहंकार से हमेशा नुकसान होता है और हमें हमेशा संयम और समझदारी से काम करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विवेक, संतुलन और घमंड से बचने से ही हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।